आज के सुविचार में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से कभी भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर से श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो, एक दिन आपको कर्मों का फल आपके उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिलेगा। तो आज की कहानी कुछ इसी तरह के विषय पर आधारित है। पुराने समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में राजू और दीपक नाम के दो दोस्त गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। इतने में उनका दोस्त रमेश उनके पास आया और उनकी बातों में शामिल हो गया। तीनों दोस्त दिन भर दुनिया संसार की बातें करते रहे। कब दिन ढला, कब शाम हुई, बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला। शाम को तीनों को भूख लगी। राजू और दीपक के पास केवल 3 से 4 रोटियां थी, लेकिन रमेश के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। राजू और दीपक ने तय किया कि वे अपने पास की रोटियों को आपस में बांटकर खा लेंगे। रमेश उनकी बात सुनकर खुश हो गया, लेकिन समस्या यह खड़ी हो गई कि कुल 8 रोटियों को तीनों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए। तभी राजू इस समस्या का समाधान निकालते हुए बोला, हमारे पास कुल 8 रोटियां हैं, हम इन सभी रोटियों के 3-3 टुकड़े करते हैं। इस तरह हमारे पास कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे। उनमें से 8-8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। दीपक और रमेश को यह बात पसंद आ गई और तीनों ने वैसा ही किया। रोटियां खाने के बाद तीनों दोस्त उसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। रात में तीनों गहरी नींद में सोए और अगली सुबह ही उठे। सुबह रमेश ने राजू और दीपक से विदा ली और बोला, दोस्त, कल तुम दोनों ने अपनी रोटियों में से तोड़कर मुझे जो टुकड़े दिए उसकी वजह से मेरी भूख मिट पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत आभारी हूँ। यह आभार तो मैं कभी चुका नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी उपहार स्वरूप मैं तुम दोनों को सोने की 8 सिक्के देता हूँ। यह कहकर उसने सोने की 8 सिक्के उन्हें दे दी और विदा लेकर चला गया। सोने के सिक्के पाकर राजू और दीपक बहुत खुश हुए। दोनों उन्हें हाथ में लेकर राजू दीपक से बोला, आओ दोस्त, ये सिक्के आधी आधी बांट लें। तुम 4 सिक्के लो और 4 सिक्के मैं लेता हूँ। इस बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ी कि मंदिर के पुजारी ज्ञानेश्वर जी को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। पूछने पर दोनों ने एक दिन पहले का किस्सा और सोने की सिक्कों की बात पुजारी ज्ञानेश्वर जी को बता दी। साथ ही उनसे निवेदन भी करने लगे कि वे ही कोई निर्णय करें। वे जो भी निर्णय करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। यूँ तो पुजारी जी को दीपक की बात ठीक लगी, लेकिन वे निर्णय में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। इसलिए पुजारी ज्ञानेश्वर जी बोले, अभी तुम दोनों ये सोने के सिक्के मेरे पास छोड़ जाओ। आज मैं अच्छी तरह सोच विचार कर लेता हूँ। कल सुबह तुम लोगों को आना, मैं तुम्हें अपना अंतिम निर्णय बता दूंगा। राजू और दीपक सभी सोने के सिक्के पुजारी जी के पास छोड़कर चले गए। देर रात पुजारी जी सिक्कों के बंटवारे के बारे में सोचते रहे, लेकिन किसी उच्च निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। नींद में उन्हें एक सपना आया। उस सपने में उन्हें भगवान शंकर का दर्शन हुआ। सपने में उन्होंने भगवान के बंटवारे के बारे में पूछा तो भगवान बोले, राजू को मात्र एक ही सिक्का मिलना चाहिए और दीपक को 7। यह सुनकर पुजारी ज्ञानेश्वर जी हैरान रह गए और बोले, ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान शंकर जी बोले, देखो, राजू के पास 3 रोटियां थी, जिसके उसने 9 टुकड़े किए। उन 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 1 टुकड़ा रमेश को दिया। वही दीपक ने अपनी 4 रोटियां के 14 टुकड़े किए और उनमें से 7 टुकड़े रमेश को देकर 7 टुकड़े खाए। और इस तरह राजू ने रमेश को 1 टुकड़ा दिया था और दीपक ने 7, इसलिए राजू को एक ही सिक्का मिलना चाहिए और दीपक को 7। पुजारी जी भगवान शंकर के इस निर्णय पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बोले, प्रभु, मैं ऐसे न्याय की बात कभी सोच ही नहीं सकता था। अगले दिन जब राजू और दीपक मंदिर आकर पुजारी जी से मिले तो पुजारी ज्ञानेश्वर जी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताते हुए अंतिम निर्णय सुना दिया और सोने के सभी सिक्के बांट दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जीवन में हम जब भी कोई त्याग करते हैं या काम करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि भगवान इसके बदले हमें बहुत बड़ा फल देंगे।
लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता है तो हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि इतना कुछ त्याग करने के बाद भी हमें जो प्राप्त हुआ है वो बहुत कम है। भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन वास्तव में भगवान का न्याय हमारी सोच से परे है। वह महज हमारे त्याग को नहीं बल्कि समग्र जीवन का आकलन कर निर्णय लेता है। इसलिए जो भी हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान से शिकायतें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का निर्णय सदा न्याय संगत होता है और हमें जीवन में जो भी मिला होता है वो बिल्कुल सही होता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो की दूसरी कहानी पुराने समय की बात है। रायगढ़ राज्य में विक्रम नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी माली रामदास के कंधों पर थी। रामदास पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा रामदास के काम से बहुत खुश था। वहीं बगीचे में एक अंगूर का पौधा भी था जिसमें ढेर सारे अंगूर फल दिए थे। एक दिन एक सुनहरी चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर को चखा। अंगूर स्वाद में बहुत मीठे थे। उस दिन के बाद से वह रोज बाग में आने लगी। सुनहरी चिड़िया अंगूर पर बैठती और चुन चुन कर सारे मीठे अंगूर खा लेती। खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देती। सुनहरी चिड़िया की इस हरकत पर माली रामदास को बड़ा गुस्सा आता। वह उसे भगाने का प्रयास करता लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली रामदास सुनहरी चिड़िया को भगा पाने में सफल नहीं हो पाया तो राजा के पास गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी बात बता दी और बोला, महाराज, सुनहरी चिड़िया ने मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू में करना अब मेरे बस की बात नहीं है। अब आप ही कुछ करें। राजा विक्रम ने खुद ही सुनहरी चिड़िया से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर की घनी बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह सुनहरी चिड़िया आई और अंगूर के तने पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। सुनहरी चिड़िया राजा की पकड़ से आज़ाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वह उसे छोड़ दें। राजा इसके लिए तैयार नहीं था। अब सुनहरी चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा सुनहरी चिड़िया पर क्रोधित तो था, किंतु इसके बाद भी उसने यह बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं फैसला करूंगा तुम्हें छोड़ना है कि नहीं। सुनहरी चिड़िया बोली, ठीक है महाराज, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत देना। राजा बोला, ठीक है। दूसरी यह है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। सुनहरी चिड़िया बोली। राजा बोला, तीसरी बात क्या है? सुनहरी चिड़िया बोली, कभी बीती बात पर पछतावा मत करो। राजन ने कहा, आखिरी और चौथी बात क्या है? सुनहरी चिड़िया बोली, हे राजन, चौथी बात बड़ी गहरी है। मैं तुम्हें बताना तो चाहती हूँ, किंतु तुमने मुझे इतनी जोर से जकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। राजा ने सुनहरी चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होते ही चिड़िया राजा के हाथ से छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। राजा अब उसे देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी सुनहरी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात, ये ज्ञान की बातें सुनने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। सुनहरी चिड़िया राजा से बोली, अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने अपने हाथ से आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात ये थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा ना करें, और देखिए मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर सुनहरी चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा को पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य का निर्माण करेगा, इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं। तो आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।